एक बार स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। राजा ने उनके स्वागत में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। आसपास के सभी राजाओं को भी बुलाया और इन सब के अलावा एक वेश्या को भी बुलाया, क्योंकि राजा का मानना था समारोह में वेश्या का न होना तो ऐसा है जैसे दिवाली में दिए का न होना। वेश्या तो होनी ही चाहिए। उत्सव में जाने के लिए राजा की ओर से एक गाड़ी स्वामी जी को लेने के लिए भेजी गई। स्वामी जी गाड़ी में बैठकर समारोह स्थल पर पहुंचे तो पता चला कि एक वेश्या को भी यहाँ बुलाया गया है और वो यहाँ नाचेगी। तो स्वामी जी नाराज हो गए और कहने लगे कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, मैं सन्यासी हूँ, वेश्या का नाच कैसे देख सकता हूँ। इतना बोलकर स्वामी जी पास वाले सामियाने में चले गए। अब राजा तो राजा ठहरे। राजा ने कहा, स्वामी जी को नहीं आना है तो ना आए, उत्सव तो चलेगा ही। सभी मेहमान आ गए हैं, वेश्या भी आ गई है, शराब भी आ गई है, अब जलसा तो बंद नहीं हो सकता। कुछ देर बाद उत्सव शुरू हुआ। वेश्या नाचने लगी और नाचते नाचते उसने नरसी भगत का एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाया। स्वामी जी का सामियाना पास ही था तो उन्हें भी वो भजन सुनाई देने लगा। नरसी भगत का वो भजन और वेश्या के टपकते आंसू स्वामी जी को सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। उस भजन में वो वेश्या बोल रही थी कि पारस पत्थर को इस बात की चिंता नहीं होती कि जिस लोहे को वह छू रहा है वह पूजा घर में रखे जाने वाला लोहा है या कसाई के घर में जिस लोहे से जानवरों की हत्या की जाती है। पारस पत्थर तो दोनों तरह के लोहे को छूकर सोना बना देता है। तो वेश्या अपने भजन में आगे कहने लगी, तुम कैसे पारस हो, तुम्हें अभी वेश्या दिखाई पड़ती है। मैं तो कितने भाव लेकर आई थी, मैं तो कितने भजन संजो कर लाई थी। आपको सुनाने के लिए मीरा के भजन लाई थी, नरसी के भजन लाई थी। अपने जीवन को धन्य समझा था कि आपके सामने भजन सुनाने का अवसर मिला है। आज मेरा नृत्य भी सार्थक होता। जब स्वामी विवेकानंद ने इस बात को सुना तो उन्हें बहुत चोट लगी। वे सामयाने से उठे और वेश्या के चरणों में जा गिरे और रोते हुए माफी मांगी। कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये मेरी गलती है, मैं ही अभी पारस नहीं हूं। इसीलिए यह विचार किया कि कौन सा लोहा पात्र है और कौन सा अपात्र। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं ये भेद करना छोड़ रहा हूं। आप आज से मेरी गुरु हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, जीवन बहुत अनूठा है, रहस्यपूर्ण है। परमात्मा का द्वार कहां से खुलेगा यह कहना मुश्किल है।